सुहासिनी जी की उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष हो रहा होगा, क्योंकि वह अपने दोनों बेटों की शादी जो अभी अभी की है। लेकिन उनकी खुशी बस कुछ ही पलों की है, क्योंकि उनकी खुद की नज़र उनके पैरों तले जमीन खिसका देती है। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्टोरी पसंद आएगी तो शेयर कीजिएगा। यह एक ऐसी सास बहू की स्टोरी है, कहानी है, जो शायद हर घरों में होता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सुहासिनी जी के दो बेटे हैं। एक बेटे की तो शादी वह कर चुकी है, जिनसे उनका एक पोता है लगभग 5 वर्ष का। अब वह छोटे बेटे की शादी भी आज करके दुल्हन को घर में गृह प्रवेश करवा रही है। वह आज बहुत खुश है कि चलो दो दो बहुएं मेरी खूब सेवा करेगी। वैसे तो बड़ी बहू बहुत ही अच्छा है, पूरे घर को संभाल रखी है, एक भी काम अपने सास से नहीं करवाती है, और तो और उनको टाइम पर सारा भोजन भी देती है। हाँ, 5-10 मिनट इधर से उधर हो जाता है, क्योंकि सुहासिनी जी की बड़ी बहू नीलम का एक बेटा है जो लगभग 5 वर्ष का है, और उसे स्कूल भी भेजना होता है। उसके भी बहुत सारे अब काम हो चुके हैं। जब नीलम इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, तो उसके आते ही सारी जिम्मेदारियां उसको सौंप दी गई थी। पहले दिन में ही उसके चारों तरफ सभी लोग आ गए थे। ननद, देवर और सास ससुर पति का भी बहुत फरमाइश था कि चलो अब घर में बहू आ गई है, अब मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे दिन से ही किचन में उन्हें बड़ी बहू को ढुका दिया गया था, और सारी घर की जिम्मेदारियां दे दी गई थी। वैसे तो नीलम खुद ही जब आई थी तो घर की जिम्मेदारियां ले ली थी, लेकिन थोड़ा बहुत और जिम्मेदारियां से जो वह हट रही थी, वह भी सास मुंह खोल खोल कर दे देती थी कि लो बहू, ये कपड़े अपने ससुर जी का भी खींच दो, लो ये अपने देवर का यह काम कर दो, लो यह खाना भी बनाई हो, 2 सब्जी ही एक और सब्जी बना दो। बहुत सारे फुटानी सुहासिनी जी के हो गए थे, खुद से भी इतना नहीं कर पाती थी। जब से नीलम आई है, उनको तो राज ही राज हो गया था। बैठे बैठे घर पर पकवान ही पकवान मिलते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं वह नीलम से क्यों चिड़ी रहती थी। सुहासिनी जी हरदम नीलम को टोकते रहती थी कि तुम्हारा घर इसी प्रकार से मैका गंदा रखती हो, यहाँ पर गंदा कूड़ा करकट फैला हुआ है, वहाँ झाड़ू नहीं लगा है, तो वहाँ पर खाना ऐसे बनाई हो, खाने में स्वाद ही नहीं है, और खाना खाते समय तो सब खाना खत्म भी हो जाता था। फिर भी नीलम को सुहासिनी जी सुना ही देती थी। पता नहीं क्यों उनको कितना मजा आता था, लेकिन यह कभी नहीं हुआ कि खुद से अपने बहू को खाना बनाकर सिखाए, या खुद से उसके भी हाथ बटा दे। हाँ, थोड़े बहुत सब्जी काट दे तो थोड़े बर्तन धो दे, कुछ भी नहीं मदद करती थी। दिन भर बेचारी नीलम कामों में लगी रहती थी, और थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता था तो नीलम के पति आकर बोलते थे, जब माँ बोलेगी सोने के लिए, आराम करने के लिए, तभी किया करो, और अगर बैठी रहती हो तो माँ से पूछ लिया करो कि क्या काम है। लेकिन नीलम का पति भी उस पर ध्यान नहीं देता था। असल में बड़ा बेटा जो था, वह नहीं चाहता था कि माँ बाप भाई बहन उसे बोले कि बीबी का गुलाम हो गया है, ये अपना बीबी के सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, बीबी आई नहीं और बदल गया। इसलिए नीलम का पति हरदम अपनी पत्नी से रूखी व्यवहार करता था। प्यार तो बहुत करता था, लेकिन माता पिता के सामने उसको बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ तक का उसका तो बाजार में घूमना फिरना भी बंद हो गया था। नीलम जब शादी से पहले थी तो वह अपना खुद का बाजार खुद ही शॉपिंग किया करती थी, लेकिन जब से ससुराल में आई है, उसकी सारी सामान उसके पति नहीं तो ननद नहीं तो खुद सास ही लाकर दे दिया करते थे। जो भी आता था उसको हाँ में हाँ मिलाकर पसंद करना ही पड़ता था, क्योंकि नीलम जानती थी कि अगर पसंद नहीं करेंगे तो यह भी सामान हाथ से निकल जाएगा, और मुझे तो बाजार कोई ले जाकर खुद की पसंद का तो दिलवाएगा नहीं। इसलिए वह बेचारी कोई भी सामान आता था, पसंद हो या ना पसंद, जरूरत के हिसाब से उसको रख ही लिया करती थी। लेकिन आज सुहासिनी जी के दिन पलटने वाले हैं। अब नीलम के जिंदगी में जितने राज सुहासिनी जी कर चुकी है, अब उनका राज खत्म होने वाला है। बस कुछ ही महीनों की वो खुशियाँ उनके आंचल में आने वाला है। हुआ तो अब जब नीलम की शादी हुई थी तो आस पड़ोस लोगों से तुलना करती थी, लेकिन अब नीलम की तुलना उनकी छोटी बहू आंचल से करने वाली थी। सुहासिनी जी की छोटी बहू आंचल का गृह प्रवेश हो चुका था,
वह बहुत खुश थी। आज आंचल का लगभग एक सप्ताह घर में हो चुका था। अभी तक वह काम में कोई भी हाथ नहीं बटाई थी और ना ही सुहासिनी जी उसे बोली थी कि हाँ, अब नीलम बहू की थोड़ी मदद कर दिया करो, क्योंकि सुहासिनी जी जानती थी घर को संभालने के लिए एक नौकरानी जो है यानी कि नीलम बहू, और वह संभाल ही रही है तो छोटी बहू को काम करने की क्या जरूरत है। एक को तो नीलम को तो सुहासिनी जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पता नहीं या उनके मन में था कि अब तो बड़ी बहू से मैं बदनाम हुई ही, वैसे भी वह भी मुझे नहीं पसंद करती है, अब छोटी बहू से कम लगाव रखूं। इसलिए सुहासिनी जी आंचल को कुछ भी काम नहीं करने के लिए कहती थी। लेकिन एक दिन क्या था कि घर का सारा काम करने के बाद नीलम बहू घर में पोछा लगा रही थी। तभी आंचल बहू आती है सुहासिनी जी के पास और बोलती है, क्या माँ जी, आपके पैरों में इतना दर्द होता है? लाइए मैं तेल लगा दूं। आपका कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है। मैं इतनों दिनों से देख रही हूँ, 7 दिन लगभग हो चुके हैं, लेकिन कोई भी आपका सेवा पानी घर में करने वाला नहीं है। अब मैं आ गई हूँ तो आपको बहुत सेवा पानी करूँगी, दीजिए। इस पर सुहासिनी जी फूल जाती है और नीलम को सुनाते हुए बोलती है, हाँ हाँ बहू, तुम ही तो एक हो जो मेरा ख्याल रख रही हो, नहीं तो इस घर में किसको फिक्र है। बस दिन भर तो बस इधर से उधर मंडराना है, अपनी सास को कौन पूछता है। लेकिन सुहासिनी जी को यह नहीं नजर आया कि हाँ, मेरी बड़ी बहू भी तो काम कर रही है, घर की पोछा लगा रही है, सेवा ही तो कर रही है। लेकिन वह दिख गया कि छोटी बहू तेल लेकर मेरे पैरों पर बैठ गई। नीलम मन ही मन सुनकर बोलती है, माँ जी का तो यह रोज का है। पहले पड़ोसियों की बहुओं के साथ मेरी तुलना किया करती थी और अब खुद की छोटी बहू से मेरी तुलना कर रही है। नीलम मन ही मन यह बोलकर अपने काम में बिजी हो जाती है। इस पर सुहासिनी जी बोलती है, नीलम, कुछ तो अपनी देवरानी से सीखो। देखो कल के आई है, कितने संस्कार और गुण भरे हुए हैं। मेरे पैरों में तेल लगा रही है, एक तुम हो। फिर भी नीलम कुछ नहीं बोलती है, मंद मंद मुस्कुराती है और सोचती है, मैं तो जब आई थी ससुराल में तो मुझे दूसरे दिन ही घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। आज तो मेरी छोटी देवरानी को आए हुए लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं और वे भी बस सास को तेल लेकर बैठ गई लगाने के लिए। इस पर भी माँ जी बहुत खुश हो गई। लेकिन मेरे बाजी तो पूरा घर का जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी खुश नहीं थी। चलो वक्त की बात है, माँ जी को अभी नई नई बहू का चस्का लगा है, सेवा करवा लेने दो, फिर देखते हैं कितने दिनों तक आखिर यह करती है। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरे आए हुए तो लगभग इस घर में 6 साल हो गए हैं। लेकिन माँ जी अभी भी कहती है कि मैं कुछ सीखी ही नहीं हूँ, और देखते हैं आंचल क्या क्या सीख लेती है। फिर क्या था, दूसरे दिन ही सुबह सुबह के वक्त आंचल चाय अपने ससुर और माँ जी को देने उनके कमरे में जाती है और बोलती है कि माँ जी, नाश्ता भी तैयार हो गया था। इस पर सुहासिनी जी बोलती है, क्या बहू, तुम भी घर के कामों में लग गई? अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं उखड़ी है और तुम कामों में लग गई, अभी तो तुम्हें आराम करने की जरूरत है। इस पर आंचल बोलती है, क्या माँ जी, आपको मैं देख रही हूँ, आप ना टाइम पर भोजन करती है ना नाश्ता खाना करती है, तो मैं आपका नहीं ध्यान रखूंगी तो कौन रखेगा। आप तो जानती ही है कि भाभी जी अपने ही कामों में लगी हुई है, उनके पास फुर्सत कहाँ है आप लोग के लिए। वह तो अपने बच्चे को लाड़ लगाने और तैयार करने में लगी हुई है, तो मैं ही तो आपका ध्यान दूंगी। आंचल सुहासिनी जी से बोलती है, माँ जी, भाभी को तो यह भी नहीं हुआ कि मेरी छोटी देवरानी खाना नाश्ता बना कर रखी हुई है, कम से कम सास ससुर को जाकर दे दे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज से आपके खाने नाश्ते का जिम्मेदारी मेरा है, मैं टाइम पर आपको दिया करूँगा। इस पर सुहासिनी जी खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है और बड़ी बहू नीलम को आवाज लगाकर बुलाती है। नीलम आती है तो माँ पूछती है, माँ जी क्या हुआ? इस पर सुहासिनी जी बोलती है, सीखो सीखो, कुछ तो अपनी देवरानी से सीखो कि बड़ों की इज्जत और सेवा भाव पानी कैसे किया जाता है। तुम 6 सालों से मेरी सेवा पानी में लगी हुई हो, लेकिन इस प्रकार से कभी तुमने नहीं किया, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है।
कुछ तो अपनी छोटी देवरानी से सीखो। फिर क्या था, आंचल मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसकी जो बड़ाई हो रही थी, और नीलम भी वहां से चुपचाप मुस्कुरा कर चली गई। सुहासिनी जी को कुछ समझ में नहीं आया कि नीलम क्यों मुस्कुरा के चली गई, और लेकिन नीलम चली गई जानबूझकर। वह चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन उसके बेटे की स्कूल का टाइम हो रहा था। अगर वह जवाब देने बैठती तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाते और उसके बेटे का स्कूल कैंसिल हो जाता, वह नहीं जा पाता क्योंकि इन झगड़ों में उनका लेट हो जाता। और नीलम लेकिन मन ही मन अपने बच्चे को तैयार करते हुए सोच रही थी, देखते हैं कि आंचल कब तक सास ससुर की सेवा करती है। वह भी तो अपने बच्चे को स्कूल भेजेगी, जब उसका बच्चा हो जाएगा तो हम भी तो यहीं पर हैं, देखते हैं। फिर क्या था, अगले ही दोपहर में आंचल सुहासिनी जी के रूम में आकर उनके कपड़े को तह कर कर रखने लगती है और बोलती है, क्या मम्मी जी, आपके तो अभी शादी के सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, लाइए मैं आपका हेल्प कर देती हूँ, आपके कपड़े अलमारी में रख देती हूँ। और सिहारने लगती है और बोलती है आंचल कि क्या मम्मी जी, आप भी ना अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, घर में अब तो दो दो बहुएं आ गई है, आप मुझसे बोल कर रखवा लेती। इस पर सुहासिनी जी बहुत खुश हो जाती है कि चलो मेरी बहू कुछ तो ध्यान रख रही है, बड़ी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और उधर बेचारी नीलम किचन में अकेले ही दोपहर का खाने की तैयारी कर रही थी। आंचल को तो बस मम्मी जी का कमरा ही सिहाने के लिए मिल गया था, बहाना मिल गया था। दोपहर में जैसे ही खाना बना, फट से आंचल खाने लाकर सास ससुर को, पूरे घर को खिला देती है और वाही लूटती है। फिर भी नीलम चुप हो जाती है। वह जानती है कि अभी नई नई आई है, इसलिए उड़ रही है। जब उसके भी पैरों पे जिम्मेदारियां आएगी तो वह खुद संभाल पाएगी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गया। आंचल अपने मायके चली गई थी और 4 दिन मायके रहकर जब ससुराल आई तो सभी के लिए तोहफे लाई थी, बहुत ही अच्छे अच्छे। इस पर सुहासिनी जी उन तोहफों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और नीलम को बोलती है, देखो बड़ी बहू, देखो कुछ तो सीखो देवरानी से, तुमने तो कभी हमारे लिए तोहफे नहीं लाए, अपने मायके से आई तो कुछ तो सीखो देवरानी से। देखो कल की आई हुई बहू मेरे लिए तोहफे लेकर आई हुई है, तुम तो कभी भी कुछ भी लाई तो ढंग का लाई ही नहीं, और जवाब भी दे देती हो। इस पर नीलम तुरंत जवाब देती है, क्या सासू माँ, आप तो यह अब जान ही गई कि मैंने भी आपके लिए तोहफे लाए हैं, लेकिन आप जब मेरे लाए हुए तोहफे खुद मेरे ही मुंह पर जब आपको खराब लगता है तो कह दीजिएगा, तो भला आपके लिए मैं क्या तोहफे लेकर आऊंगी। और नीलम फिर वहां से चली जाती है और सुहासिनी जी बोलती है, देख लो अभी भी जवाब दे रही है, कुछ भी नहीं सीखी है इन 6 सालों में। और इसी प्रकार से धीरे धीरे वक्त बीतते जाता है और कुछ न कुछ में सुहासिनी जी अपनी बड़ी बहू को नीचा और छोटी बहू को ऊंचा बताते जा रही थी। एक दिन तो हद हो गया, किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस पर नीलम जवाब देने लगी। इस पर सुहासिनी जी बोलती है, क्या बहू, तुमको इतने सालों में थोड़ा सा भी तमीज नहीं हुआ, तुम छोटी बहू के सामने अपनी सास को जवाब दे रही हो, कुछ तो सीखो। इस पर नीलम बोलती है, क्या मम्मी जी, क्या मैं सीखूं, जो जवाब मैं आज आपको दे रही हूँ, अगर आपको जवाब नहीं देती तो छोटी बहू आज आपको जवाब देती, क्योंकि आप बहुत कुछ सुधर गई है। कोई भी सामान लाती हूँ तो आप मेरे सामान लाए हुए पर नुस्ख निकालती थी, कमियां निकालती थी, और कोई भी काम में मेरा हरदम ऐसे ही कहती थी कि यह काम खराब है तो वह काम खराब है, तो ऐसे नहीं आता है, लेकिन कभी आपने बताया नहीं। और मैं जब जवाब देने लगी तब आप चुप होती थी। वही बात जब अब छोटी बहू आपके पास ऐसे करती है तो आप नहीं बोलती है, क्योंकि आप जानती है कि बड़ी बहू के सामने तो मेरा खराब छवि हो ही गया है, छोटी बहू के सामने भी हो जाएगा तो कैसा होगा। सास बोलती है, क्या तुमको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी तमीज नहीं है कि किस प्रकार से कैसे बात किया जाता है। इस पर नीलम बोलती है, क्या मम्मी जी, आप हरदम छोटी बहू ये छोटी बहू ये करती है, आप कहती है आप ही तो दोनों बहुएं में झगड़ा करवाना चाहती है, एक को आप नीचा तो एक को ऊंचा बताती है, क्या मैंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। इस पर सुहासिनी जी बोलती है, क्या तुम करती हो, देख नहीं रही हो छोटी बहू मेरी कितनी सेवा पानी करती है। इस पर नीलम बोलती है, मम्मी जी एक दिन आप ही की वजह से घर टूटेगा, तब मुझे बिल्कुल भी दोष मत दीजिएगा कि बड़ी बहू ही घर तोड़ दी, और वैसे भी दोष देने से क्या होगा, आपका तो कुछ भी बिगड़ता काम है तो बड़ी बहू ही बिगाड़ती है, और कुछ बनता है तो बस छोटी बहू बनाती है, दे ही दीजिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा अगर चला तो मैं अब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। इस पर सुहासिनी जी बोलती है, क्या नहीं रहो
रहोगी? जल्दी जाओ ना, तो अभी से ही तुम अलग रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और क्या, सुहासिनी जी गुस्से में बोल देती है। नीलम और नीलम के पति भी वहीं पर रहते हैं, पूरा घर परिवार वहीं पर रहता है। फिर देखती है सुहासिनी जी कि मेरी छोटी बहू तो मेरी सेवा पानी कर ही रही थी, लेकिन यह उनको नहीं पता था कि बड़ी बहू भी कम नहीं थी। बड़ी बहू घर का पूरा जिम्मेदारी अभी भी संभाली हुई थी। छोटी को तो घर का जिम्मेदारी संभालना भी नहीं आता है, वह तो बस अपनी तारीफ करवाने में ही लगी रहती है। और सुहासिनी जी को यह सब नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। बड़ी बहू घर को रौनक बनाकर रखी थी, अपनी ऊपर सारी जिम्मेदारियां आते ही संभाल ली थी। और अभी जब छोटी बहू आ गई तो बस कुछ जिम्मेदारियां ही छोटी बहू को मिली थी। हाँ, घर में काम बंट गया था, लेकिन जितना नॉलेज अभी बड़ी बहू को घर में था, छोटी को उतना नहीं था। सुहासिनी जी को यह सब बिल्कुल नहीं पता था, और यह सब झंझट के चलते बड़ा बेटा भी कुछ नहीं बोला और नीलम के साथ अपना अलग जाकर रहने लगा। घर सुहासिनी जी का दो था, इसलिए सुहासिनी जी जिस घर में रह रही थी वे घर में ही आंचल और रह गई, और नीलम को दूसरा घर मिल गया। नीलम और नीलम के पति और बच्चे दूसरे घर में जाकर रहने लगे। लेकिन जाने से पहले नीलम और नीलम के पति वहीं पर खड़े थे। सुहासिनी जी भी जाते हुए देख रही थी और बिल्कुल भी नहीं रोकी, क्योंकि सुहासिनी जी का मन था। उस पर नीलम बोली, मम्मी जी हम तो जा रहे हैं इस घर से, लेकिन आप अब मुझे बिल्कुल भी याद मत कीजिएगा। लेकिन एक बात मैं सच सच बता देती हूँ, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन होता है। आपको नई बहू का प्यार दुलार, आपकी सेवा पानी दिख रहा है कि आपको टाइम पर भोजन मिलता है, लेकिन यह कभी आपने सोचा है कि खाना तो मैं ही बनाती हूँ, लाकर बस परोस देती है। और जहाँ तक आप कहती है कि यह मेरा तेल मालिश करती है, तो मैं भी तो नए नए में बहुत आपकी सेवा पानी की हूँ। सब काम के साथ साथ मैं भी आपकी तेल पानी लगाई हूँ, लेकिन वह आपको नहीं दिखा। और तो और मैं जब अन्य काम घर के करती हूँ तो उसके बदले यह आपको आकर तेल लगा देती है, या अन्य घर के और काम करती है। थोड़ा सा छोटी बहू को यह कभी पूछा है कि हाँ बहू और भी काम कर दो, तुम्हारी जेठानी घर में पोछा लगा रही है, बर्तन धो रही है, तो जाओ उसका हेल्प कर दो? नहीं, बस यह आपको दिखता है कि हाँ मेरी आकर सेवा पानी कर रही है। और क्या आप बोल रही थी कि मैं अपने बच्चे में फालतू में व्यर्थ में लगी रहती हूँ? तो जब आंचल का भी बच्चा हो जाएगा तब मैं आपसे पूछूंगी कि आंचल आपकी कितना सेवा पानी कर रही है और लग रही है। जो आप मुझे आंसू इतने 6 सालों में रुला कर गिराई है, उसका 2 गुना आंसू आपको गिराना पड़ेगा। और तो और जहाँ तक अभी मेरी जिंदगी में आप बैठे बैठे खाना खाई है, 1 कप पानी भी अपने से नहीं पिया है। जब छोटी बहू का दिन आएगा तब खुद देखती हूँ, आप घर का काम भी करिएगा, उसके बच्चे भी संभालिएगा और उसके गुण भी गाइएगा। यह सब कहकर नीलम वहां से चली जाती है। उस समय सुहासिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह तो अपनी छोटी बहू के प्यार में अंधी हो गई थी। बस उन्हें तो अपनी बड़ी बहू को नीचा दिखलाना था, जलील करना था, जो कर चुकी थी और उसे अलग भी कर चुकी थी। सुहासिनी जी को लग रहा था अब मेरा जिंदगी अच्छे से कटेगा, कोई बात नहीं है, आंचल तो सब संभाल ही ले रही थी। लेकिन जैसे ही नीलम चल जाती है उसके 2 से 4 दिन तक तो आंचल सब काम उसी प्रकार से करती है। लेकिन अगले ही समय वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी भी उल्टियाँ होने लगती है। घर के काम से बचने के लिए वह झूठ मूठ को सास को बोल देती है कि डॉक्टर मुझे बेड रेस्ट बोला है, और वह आराम करने लगती है। लेकिन जब बड़ी बहू को सचमुच वह प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर बेड रेस्ट बोला था, तो सुहासिनी जी खुद बोली थी, बेड रेस्ट के मतलब यह नहीं होता है कि घर का काम आदमी नहीं करे। हाँ, सीढ़ियाँ मत झगो और भारी सामान मत उठाओ, घर का तो सारा काम करना ही पड़ेगा। बड़ी बहू बेचारी नीलम उल्टियाँ करती थी, कुछ खाती पीती भी नहीं थी, फिर भी घर की सेवा पानी में लगी रहती थी। रोटियां खाना बनाना जब रहता था तो आधे आधा में 5-10 मिनट आराम करती थी, फिर बनाती थी। लेकिन अलग से नहीं होता था कि ननद जाकर बना दे या सास जाकर बना दे, उसे ही सब करना पड़ता था। लेकिन आज आंचल झूठ मूठ का भी बहाना की है, तो उसके पति के बोलने पर या खुद ही उसकी ननद या सास घर का काम कर रही थी। सुहासिनी जी को लग रहा था कोई बात नहीं है, अभी प्रेग्नेंट है इसलिए ऐसा हो रहा है, कर देते हैं। सुहासिनी जी को अभी भी यह दिमाग में नहीं हो रहा था कि जब बड़ी बहू की ऐसी हालत थी तो मैं उसके साथ क्या की हूँ। उसका तो थोड़ा सा भी मैं मदद नहीं करती थी, यहाँ तक कि सब्जियाँ भी नहीं काटती थी, वही बेचारी ये सब करती थी। इसी प्रकार से धीरे धीरे वक्त बीतता है और आंचल का डिलीवरी भी हो जाता है। एक नन्हा सा मुन्हा सा बेटी की जन्म होती है और आंचल उसमें ही लग जाती है। आंचल तो घर की जिम्मेदारियाँ संभालना उठा
सिखाई भी नहीं थी, क्योंकि सुहासिनी जी सिखाई ही नहीं थी। और नीलम आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां आंचल सौंप दी थी सुहासिनी जी, और आज आंचल को अपने पलकों पर बिठाई थी। लेकिन जब बच्चे पालने की नौबत आई तो आंचल तो गोद में भी उठा नहीं पा रही थी, और सुहासिनी जी को ही नीलम का बच्चा को पालना पोसना पड़ रहा था। कितना भी सुहासिनी जी सिखाती थी, आंचल झूठ मूठ का बहाना करके या फुसला कर सासू माँ से ही करवा लेती थी। सुहासिनी जी सब जानती थी कि आंचल मुझसे सारा काम निकलवा रही है, लेकिन अब मजबूर था। अब वो किसका ढोस दिखाती। जब नीलम थी तो नीलम को अगर अपने बच्चे को तेल पानी भी नहीं लगाने आता था तो बस कहती थी क्या सीख के आई है मायके से, बच्चे को तेल भी नहीं लगवाने आता है। लेकिन कभी भी सुहासिनी जी अपने हाथों से लेकर तेल नहीं लगाई कि हाँ बहू, दो नहीं आता है तो मैं तेल पानी बच्चे को कर देती हूँ, तुम तो घर का सारा काम करती ही हो। लेकिन आंचल बहू के बच्चे का परवरिश पूरा सुहासिनी जी को ही करना पड़ रहा है। उसे यह नहीं सुनाई कि तुमने कभी तेल बच्चे को लगाना नहीं सीखा है। और तो और बहुत कुछ कामों में ऐसे ही कमियां निकालती थी नीलम की, लेकिन आंचल की कमियां नहीं निकाल रही है, क्योंकि नीलम बहू जिस प्रकार से जवाब देती थी सुहासिनी जी को सब समझ में आ गया था कि आंचल से भी अगर करूँगी तो वह भी जवाब देगी, और ना तो मुझे घर से ही बेदखल न कर दे, क्योंकि अब तो बंटवारा भी हो चुका है। और इसी प्रकार से सुहासिनी जी की जिंदगी अब चल रही थी। उन्हें समझ में आ रहा था धीरे धीरे आंचल का बेटा बड़ा होता है, वो भी स्कूल जाने लगता है। अब आंचल का ज्यादा समय अपने बच्चे में ही गुजरता है, और तो और अब घर के सारे काम सुहासिनी जी की ही जिम्मेदारियां आ गई थी, क्योंकि आंचल तो अपने बेटे और अपने में ही लगी रहती है। इस अब समझ में आ रहा था सुहासिनी जी को कि नीलम ठीक ही कह रही थी, लेकिन अब वो किस मुंह से अपनी बड़ी बहू के पास जाती, इसलिए अब छोटे बेटे बहू के पास ही रहना उनकी मजबूरी हो गई थी। वह खुद अब अकेले में ही रो लिया करती थी, अपने बड़ी बहू को जितना सुनाती थी और बेटा चुपचाप गूंग बलाए जैसा सुनता था, उसी प्रकार से छोटा बेटा तो सुनता नहीं था, तुरंत जवाब दे देता था कि माँ आप आंचल को क्यों सुना रही हो, बेचारी दिन भर तो अपने बच्चे में लगी रहती है, रात में भी बेटा सोता नहीं है तो उसे सुताती है, तो क्या हुआ सुबह में आराम कर लेगी तो। और आप भी कोई बूढ़ी थोड़ी हुई है उतना भी कि आपकी हड्डियां जवाब दे दिया है, थोड़ा बहुत काम कर लीजिएगा तो आप ही को आगे जाकर अच्छा रहेगा, बैठे बैठे तो हड्डियां गल जाती है, और इस उम्र में थोड़े बहुत काम करिएगा तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। डॉक्टर भी कहते हैं कि सेहत के लिए अच्छा रहता है। छोटे बेटे से इस प्रकार से जवाब मिल जाता था, इसलिए सुहासिनी जी शांत शांत और चुप रहने लगी थी। वह वक्त याद करती थी कि अपनी बड़ी बहू के साथ कैसे कैसे वह गुनाह किए हैं, थोड़ा सा भी उनकी मदद नहीं करती थी, और तो और उनसे सुनाती थी, फिर भी वह चुपचाप बेचारी सुन लिया करती थी। जब हद से ज्यादा होता था तब जवाब देती थी, लेकिन नीलम की वह बात सुहासिनी जी को आज दिल में लग गई, जो जाते जाते कही थी कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। मम्मी जी आपको एक वक्त याद आएगा जब आंचल के भी बच्चे हो जाएंगे, और तब आपको घर का भी काम करना पड़ेगा और आंसुओं की तो बौछार होगी। और आज सचमुच वही हो रहा था। सुहासिनी जी अकेले में ही रो लिया करती थी, और उनके पति भी उनका कोई भी साथ नहीं दे सकते थे, क्योंकि पति भी नहीं कमाता था और घर का भी बंटवारा हो चुका था। यही सुहासिनी जी अगर अपनी दोनों बहुओं में कभी भी बराबरी अगर की रहती, अगर तुलना अगर दोनों बहुओं को ऊंचा नीचा नहीं दिखाती, दोनों को एक साथ रखती, एक जैसा रखती, तो आज सुहासिनी जी का ऐसा दिन नहीं आता। दो सुहासिनी जी दोनों बहुओं को मतभेद की, दोनों में अलग अलग उनका परिवर्तन दिखने को मिला। बड़ी बहू को नौकरानी की तरह तो छोटी बहू को महारानी समझने लगी थी और नीचा दिखला रही थी। इस प्रकार से सुहासिनी जी अपना खुद का घर खुद ही तोड़ चुकी थी, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी अगर सचमुच अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।